डायर वुल्फ पैदा कर रहे हैं लोग लैब में हजारों साल के बाद। अब इसमें क्या है कि वैज्ञानिक करामात तो है उसमें ना, लेकिन मैं ताऊ ना उसको वैसे देख रहा हूँ। उसमें आप ऑप्टिक्स देखिए, गेम ऑफ थ्रोन्स आया, गेम ऑफ थ्रोन्स में डायर वुल्फ के कैरेक्टर्स 6 डायर वुल्फ हैं, उन सब के नाम हैं। जॉन स्नो के पास डायर वुल्फ था, है ना, उनके भाई बहन सबके पास था, और उसमें से एक डायर वुल्फ का नाम ही खलीसी रखा गया है। तो ऑप्टिक्स के लिहाज से तो बहुत बढ़िया सी चीज़ है वो, क्यूट क्यूट उनके तस्वीरें आई हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं उसकी उसमें। एक तो ये है कि नहीं ये है नहीं असल में, वो 99.9% इसमें जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो ग्रे वुल्फ का ही है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, विलुप्त नहीं हुआ है। और आपने फीचर और उस तरह के चेंजेस करके तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना ढोल पीटना है उतना कोई बड़ी अचीवमेंट है नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर है अचीवमेंट तो क्या हमें प्राकृतिक कारणों से जो पशु जंतु विलुप्त हो गए, ये खांचा की रुचि का विषय होगा, उनको विलुप्त जीवों को फिर से लाना चाहिए क्या? क्योंकि उनके 12-12,500 साल पहले वो विलुप्त हुए। इस क्रम में कई ऐसे जीव जंतु फले फूले होंगे जो उनके रहते हुए फले नहीं फूलते। तो एक इकोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो बिगड़ेगा क्या अचानक से? अगर हम जैसे जुरासिक पार्क में था ना कि डायनासोर जिंदा हो गए, तो डायनासोर तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, पर ऐसे डायर वुल्फ अभी उनके और भी उनकी लिस्ट में हैं जिन बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो चुके जिनको जिलाना चाहते हैं। जो बचा हुआ उसको बचा लो, उतना ही बहुत है। उनको वापस लाके आप कहाँ, जंगल चाहिए ना उनके लिए, जगह चाहिए। जगह तो इंसान गिरता चला जा रहा है, तो जो बचे हैं उनको बचा लो। हमारे देश में भी देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है सैकड़ों में भी नहीं है सर। टाइगर किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ है, बट अगेन जगह चाहिए। जगह तो हम छोड़ ही नहीं रहे डेवलपमेंट के नाम पे। तो आप पुराने जानवर ला के क्या करना चाहते हो? उससे आपका सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम की जो आप बात कर रहे हो वो सही नहीं होगा और बिगड़ जाएगा। चीते भी आप लाए हैं तो आपने अभी ला करके रखा हुआ है, अब वहाँ पे एक बंदा पानी पिला रहा है, उसका सस्पेंड होना बहुत जायज़ था मेरे हिसाब से, क्योंकि आप कैप्टिव में ही रहने लगेंगे वो। तो कैप्टिव में रखने का क्या मतलब है? एनिमल बिहेवियर बदल जाएगा। बिल्कुल। आप इनको भी लाओगे, क्या करो, कैप्टिव में रखोगे, पहले जू की तरह होगा मामला, उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये सब फालतू का साइंस को दिखाना है, अपने आप को बढ़ाना है, जो है उसको बचा लो। इसमें लोग एक बात और कह रहे हैं, ताऊ फिर आप बोलिएगा, कि 2020 में कौन सा साल था वो जब डॉली भेड़ बनाई थी, है ना, उससे और कोई साल पहले, और 2020 में जेनेटिक एडिटिंग के लिए ऐसे समझिए कि एक कैंची की इजाद जिन्होंने की, उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला गया केमिस्ट्री का, 2 साझा मिला था वो। और ये हुई कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बीमारियों के थोड़ा सा एक स्टेप और हमें आगे जाना है। हम काटना सीख गए हैं, रिप्लेस और करना सीख लें उस सीक्वेंस को। तो वो अगर किसी को आनुवांशिक ख़तरा है, कैंसर किसी के परिवार में चलता चला आ रहा है, तो उसके जीन में हम वो चेंज कर देंगे साहब, उसके सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, वो चेन टूट जाएगी। इस तरह की बीमारियों के लिए ये जेनेटिक एडिटिंग बहुत काम की चीज़ है। अब इसकी ना, जब ये इन्होंने क्लोनिंग और जेनेटिक एडिटिंग करके ये किया, तो इसकी ऐसे व्याख्या हो रही है, तो क्या हम कभी निएंडरथल्स को ज़िंदा कर देंगे? हम अपने पूर्वजों को एक्चुअली देख सकेंगे क्या? इससे विज्ञान का क्या हित सधेगा? लोगों ने, और चूँकि विज्ञान में कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं, आप कल्पना करें और उसको प्रयोग से साबित प्रूव करने की कोशिश करें, तो लोगों ने कहा कि अगर हम सुरक्षित रखे होते लियोनार्डो दा विंची या और भी जो जीनियस माइंड्स हमारे रहे हैं उनका डीएनए, तो क्या हम एग्जैक्टली सेम माइंड, सेम व्यक्ति दोबारा जीवित कर पाते या कर पाएंगे भविष्य में, गोइंग फॉरवर्ड 20 साल 50 साल बाद? कोई महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, हाँ, हमें लगता है कि उसको होना चाहिए ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए उसका होना, कोई व्यक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन कर रहा था और बीच में उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, उसको फिर से जीवित किया जाए और फिर से वो बड़ा हो, वो फिर से वहीं से उस रिसर्च को आगे बढ़ाए। इस तरह की कल्पनाएं और जो चैट्स हैं ना, आपको रेडिट पे मिलेंगे, लोग कर रहे हैं। आपको ये इसमें 2 बातें कि यार साइंस तो ऐसे ही होता है ना, तरक्की ऐसे ही करता है। दूसरी बात है कि हमने वो फिल्में देखी हैं जब इस तरह के ऑब्सेशन ने डैमेज बहुत किया है, इस तरह के ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लीक हो गया उसमें ना, सब मतलब हमने वो देखी हैं फिल्में, इसलिए मन में एक वो भय भी है। कैसे देखें इन वैज्ञानिक प्रयोगों को, क्योंकि इनसे तुरंत तो कुछ नहीं मिल रहा है आपको। ऑप्टिक्स में देखने में बहुत अच्छा है, आपकी कोई जेब, आपकी यूटिलिटी, आपकी ईज़ ऑफ डूइंग एनीथिंग में अभी कोई इजाफा नहीं हो रहा है, हो सकता है भविष्य में आगे हो।
देखो ये प्रयोग भर है, ऐसा नहीं है कि डायर वुल्फ्स की प्रजाति इस धरती पे वापस आ भ्रमण करेगी या रहेगी। ये प्रयोग भर है। प्रयोग सीखने के लिए होते हैं कि आप हर प्रयोग से कुछ सीखते हो। अगर ये इस प्रयोग का उद्देश्य ही डायर वुल्फ या हमारे पूर्वज निएंडरथल्स को जिंदा करना है तो गलत है। पर आप सैंपल बनाते हैं तो आप ये सब बनाना सीख जाते हैं। जीन एडिटिंग के उपयोग दूसरे हैं। सही मेंशन किया कि उससे हो सकता है कि हमें रोगों से मुकाबला करने में जो हेरिडिटरी डिजीजेस जो हमारे खानदान से मिलती लिखित आते हैं उसको अगर एडिट कर दिया जाएगा तो अच्छी बात है। मैं किसी भी प्रकार के जीवों को जो 10,000 साल पहले 15,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे तो वो नेचर के कोर्स में हुए थे, हाँ वही, उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता। प्रकृति के कोर्स को, प्रकृति का जो भी गति है, जो भी चाल है, जो भी चरित्र है, जो भी उसकी नैसर्गिक चीज़ें हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा नुकसानदायक बिल्कुल, होता है। टोटली एग्री। पर क्या संभव है? सिर्फ संभावनाएं जानने के लिए आपको ये प्रयोग, वैज्ञानिकों को ये प्रयोग करते रहना पड़ेगा। इसके ज़्यादा बाकी एडिटिंग तो जब जीन की होने लगेगी तो अगर वो व्याधियों से मुक्ति के लिए नहीं है तो भी मैं उसको गलत मानता हूँ। हाँ, और मैं नहीं मानता कि किसी दिन ऐसा होगा कि आपने लियोनार्डो दा विंची के जीन्स का सीक्वेंस निकाल लिया, फिर उसको एडिट किया और ऐसा ही आदमी पैदा कर दिया। ऐसा नहीं होगा। पैदा तो बच्चा ही होगा ना, तो जिस माहौल में रहेगा वैसा होगा। वो जीनियस बनने की एक प्रक्रिया और एक समय काल, देश की परिस्थितियां Yes, थी, वो कहाँ से yes, लाएंगे? हाँ। सो सब कुछ केमिकल नहीं है, मतलब अब नहीं तो अपन देश में देशभक्ति का इशू ही नहीं रहेगा, फिर मनोज कुमार को अपन पैदा करते रेप्लिकेट कर लेंगे। मैं तो औरंगजेब ले आता। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। औरंगजेब हाँ, लाता फिर कि तू ही कूटो। अपने हिसाब दे भाई, बॉल मचाए, अपना हिसाब खुद दे, निकल जो करने है इसके हिसाब चल से भाई कर दो। खुलदाबाद तुम ही कुटो, हम काय कुटे तुम्हारे बिहाफ पे। तो मैं जीन एडिटिंग यार अच्छी है हैं? अपने क्या। आप करते हो कभी जीन? मैं जैसे कभी मेरी यहाँ अरे घुटने मार्केट वगैरह है से कनॉट फट प्लेस जाए में, मोहन तो सिंह मैं नीचे पैलेस। से मोहन सिंह में उसके लिए बेस्ट एडिटिंग जीन की वही होती है। बढ़िया शॉट्स, घुटन्ना उटन्ना निकल आता है जहाँ बढ़िया फटा है उसको। ऑन अ डिफरेंट नोट, पहले जीन ही बोलते थे, जीन की पैंट। हाँ, जीन पैंट पहने, जीन पैंट। ये डेनिम कब से हुआ है? आपके देखते देखते हुआ होगा डेनिम, है ना? तो पैदा हुए तभी से लोग डेनिम बोले डेनिम बहुत बाद में आया है। हैं। बाद में पहले था जीन्स भी नहीं बोलते थे, जीन पैंट, क्योंकि हमको लगता था कि बहुवचन थोड़े ना एक ही ले रहे हैं। और जीन नहीं बोलते थे, जीन पैंट।